हेलो दोस्तों, मैं सत्यम और आप सभी का स्वागत है इंग्लिश विद सत्यम के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं, ठीक है, जो आपके लिए ज़्यादातर लोगों के लिए नई चीज़ होगी और उसे सीखना भी इम्पोर्टेंट है। और उसका यूज हम क्या करते हैं, अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। ओके, एंड व्हेन वी ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, so we can use this concept in your English speaking. So it is important to know, okay, for all my dear friends. Okay, so you have to watch this video carefully till end. Okay, so let's start. So in this video हम दोस्तों क्या करेंगे, हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस की बात करेंगे जो आपको लगेगा कि सर ऐसा भी होता है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस भी होते हैं। ठीक है, आपको पहली बार देखने में लगेगा कि ये गलत है, लेकिन वो क्या होते हैं, वो सही होते हैं। ठीक है, उनको समझते हैं। जैसे दोस्तों मैंने एक सेंटेंस क्या लिखा, जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा कि आई डू माई वर्क ओके ऑन टाइम। ओके, ऑन टाइम। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा आई डू माई वर्क ओके ऑन टाइम। और जैसे दोस्तों मान लीजिए मैंने यहाँ पर आपको दिया ए पार्ट ए हो गया, ए पार्ट बी, ए पार्ट सी। ठीक है, ए हो गया आपका पार्ट ए, ये हो गया आपका पार्ट बी और ये हो गया पार्ट सी। और यहाँ पर दोस्तों हमने दे दिया नो एरर और इसको तो दिया हमने दोस्तों पार्ट डी। अब दोस्तों मैं आपसे पूछूँ कि आपको बताना है कि इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है, ए में एरर है कि बी में कि सी में या सेंटेंस में नो एरर है। ठीक है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट मार्क करेंगे इस पर, ए पर मार्क करेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मार्क द आंसर ए। कहें पहले पास तो देखते ही सेंटेंस को कहेंगे सर ये दो बार क्यों कर रहा है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो समझते हैं। ठीक दोस्तों, तो क्या काम है इसका, इसको सीखने का प्रयास करते हैं हम। ठीक दोस्त, पहली चीज़ दोस्तों, ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ये सेंटेंस हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये बिल्कुल एरर फ्री सेंटेंस है। अब समझते हैं कैसे। जैसे दोस्तों एक प्रकार का हम बहुत ही प्यारा सा सेंटेंस पढ़ते हैं, उसको हमें सीखने की ज़रूरत है, तो उसको हमें क्या सीखने की ज़रूरत है। ठीक दोस्तों, जैसे दोस्तों आपने लिखा सब्जेक्ट, क्या लिखा आपने यहाँ पर सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट बाद दोस्तों आपने यहाँ लिखा डू, डज और डिड, डू डज और डिड। ठीक है, और इनके बाद जस्ट आप यूज करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज करोगे दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आगे की चीज़ों को एक्सप्लेन कर दो। ठीक दोस्तों, यानी आपने कॉमन सी बात ये इतनी लिखी। आप कहोगे सर ये ऐसा सेंटेंस होता है, हमने कहा हाँ होता है। ठीक है, लेकिन इसका अब मीनिंग क्या होता है इसको समझते हैं। अब दोस्त देखो ध्यान से, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग क्या लगाओगे, फर्स्ट चीज़ समझते हैं। ये जो आपने दो चीज़ें यूज की डू और डस, ये कब प्रयोग करोगे, जब ये टाइम कैसा होगा आपका प्रेजेंट टाइम। एक इसको डिनोट करेंगे, ये डिनोट करेंगे प्रेजेंट टाइम को, ये डिनोट करेंगे किसको, प्रेजेंट टाइम को। ओके, और ये जो डिड होता है, ठीक है, ये दोस्तों किसको डिनोट करता है, डिड। ये डिनोट करता है दोस्तों पास्ट टाइम को, किसको डिनोट करता है, पास्ट टाइम को, पास्ट टाइम को। ओके डियर, इतनी बात समझ में आ गई। और हम जानते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। और अगर यदि हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल होगा, तो हम डू लगाएंगे, और सिंगुलर होगा तो क्या लगाएंगे, तो डज लगाएंगे। ये बेसिक सी चीज़ हमें पता होती है। अब देखिए सर, आपने इस सेंटेंस को इस प्रकार से लिखा, क्यों लिखा, क्यों दोस्तों, ये जो बात है, ये जो बात आपने लिखी, यानी आपने सब्जेक्ट के बाद डू, डज और डिड लिखा, और इसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी और आगे चीज़ों को एक्सप्लेन किया। आपने इस सेंटेंस को ऐसे क्यों लिखा, इसका सेंस क्या है, तो दोस्तों इसका सेंस क्या है जानते हो, ये जो आपने डू डज डिड लिखा, ये क्या कर रहा है, इस वर्ब पर एम्फेसाइज कर रहा है, टू एम्फेसाइज। एम्फेसाइज मतलब जानते हो, किसी पर फोकस कर रहा है, मतलब सेंटेंस की जो वैल्यू उसको बढ़ा रहा है। मतलब ये जानते हो क्या, ये है स्ट्रॉन्ग वे ऑफ सेइंग, ये स्ट्रॉन्ग वे ऑफ स्पीकिंग, ये स्ट्रॉन्ग वे है बोलने का, स्ट्रॉन्ग वे ऑफ स्पीकिंग। कैसे समझते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों अब जैसे समझते हैं कैसे, जैसे मेरे किसी दोस्त ने पूछा कि क्या तुम अपना काम समय से करते हो,
हाँ, मैंने कहा आई डू ओके माई वर्क ऑन टाइम। ओके, मैंने सेंटेंस बोला, क्या बोला कि आई डू माई वर्क ऑन टाइम, मैं अपने काम समय पर करता हूँ। ठीक है, यानी ये जो सेंटेंस है एक ऐसा है, एक नॉर्मल तरीके से बोला गया है। कैसे बोला गया है? नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग। ये क्या है? नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग, राइट। लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि मैं अपना काम रोज मिस करता हूँ, फिर मेरे दोस्त ने रिप्लाई किया नहीं यार नहीं करते, फिर मैं अब फोकस करूँगा, अरे यार मैं अपना काम रोज में से करता हूँ। तो मैंने क्या किया, अब फोकस करके बोला। जब उसने पहली बार पूछा कि क्या तू अपना काम समय से करते हो, तो मैंने हाँ रिप्लाई किया, हाँ मैं अपना काम समय पर करता हूँ। तो नॉर्मल सेंटेंस था। फिर उसने कहा नहीं यार मैंने तुम्हें देखा है तुम अपना काम डिले करते हो। ठीक है, फिर मैंने बोला नहीं यार ऐसा कैसे करो, मैं अपना काम समय पर ही करता हूँ। अब दूसरे सेंटेंस में मैंने क्या किया, फोकस किया। मतलब जो एक्शन मैं करा उसमें मैंने क्या किया, फोकस किया, मैंने एम्फेसाइज किया। तो अब कैसे मैं बोलूँगा, मैं इसको बोलूँगा आई। अब चूँकि बात प्रेजेंट की हो रही है और सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो मैं क्या लगाऊंगा, डू। आई डू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू। आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क ऑन टाइम, मतलब मैं अपना काम समय पर ही करता हूँ। अभी क्या हो गया, अभी सेंटेंस एम्फेसाइज हो गया। ठीक है, यानी एक ऐसा तरीका है, यह बोलने कौन सा तरीका है, यह है स्ट्रॉन्ग वे ऑफ स्पीकिंग। यानी दोस्तों जो हमने यहाँ पर लिखा है स्ट्रॉन्ग वे ऑफ स्पीकिंग, यह है बोलने का स्ट्रॉन्ग तरीका। यानी आपने क्या किया, जो आपने एक्शन कर रहे हो आपने उस एक्शन पर इसका यूज करके आपने फोकस किया, आपने फोकस बढ़ाया। आई डू माई वर्क ऑन टाइम, मतलब मैं अपना काम समय पर ही करता हूँ। तो आपने क्या किया, फोकस क्रिएट किया। ठीक है, एम्फेसाइज किया सेंटेंस को। ठीक है, तो ये नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग वे ऑफ स्पीकिंग, और दोनों सेंटेंस क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, जैसे दोस्तों हमने लिखा, अब जैसे कोई पास्ट का सेंटेंस लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए समझते हैं, जैसे मेरे दोस्त किसी ने कहा कि क्या कल तुमने क्रिकेट खेला था। मान लीजिए कि तुम्हारे किसी दोस्त ने पूछा था कि क्या तुम कल क्रिकेट खेले थे, तो आपने रिप्लाई किया आई प्लेट क्रिकेट, हाँ मैंने खेला था, आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला था। अब इसी सेंटेंस को अगर आप एम्फेसाइज करोगे, मतलब इस खेलने के एक्शन को एम्फेसाइज करोगे आप। ठीक है, मतलब एक कौन सा स्पीकिंग है बोलने का, ये है नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग। अब इसी को अगर आप एम्फेसाइज करोगे तो क्या लिखोगे आई डिड प्ले क्रिकेट, मतलब मैंने खेला है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग वे ऑफ स्पीकिंग। सिंपल सा डिफरेंस ये है कि ये क्या करते हैं, ये सेंटेंस को क्या करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं। क्या करते हैं, सेंटेंस को एम्फेसाइज करते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये क्या होता है, ये होता है स्ट्रॉन्ग वे ऑफ स्पीकिंग। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वे ऑफ स्पीकिंग। ये क्या होते हैं, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग वे ऑफ स्पीकिंग, सेंटेंस को बोलने का स्ट्रॉन्ग वे। ठीक है, ये क्या करते हैं, सेंटेंस को एम्फेसाइज करते हैं, एक्शन को एम्फेसाइज करते हैं। ठीक दोस्त, तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, सो आई होप ये छोटी सी वीडियो में आपको इतनी इम्पोर्टेंट नॉलेज आपको मिली होगी। ओके, सो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को यानी इंग्लिश विद सत्यम को सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनको भी पता चले इस नॉलेज के बारे में। ओके दोस्तों, सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से एक और बेहतरीन नॉलेज के साथ, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए साथ और पढ़ते रहिए, एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क, एंड थैंक यू वेरी मच।